जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी के लिए बेटा मैं ये सेशन लेके आया हूं जिसमें आज मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025, जिसमें बहुत सारा बवाल कटा हुआ है बेटा। अब बवाल कटे ही क्यों ना, ठीक है। बवाल कटने वाली बात ही ऐसी हुई है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ बेटा। जिनकी कॉपी री चेकिंग होनी चाहिए उसमें उनकी कॉपी को सही से चेक नहीं किया गया, ठीक है। बोर्ड ने उनकी कॉपी को चेक नहीं किया सही से, ठीक है, कॉपी को चेक नहीं किया गया। अब जब कॉपी चेक सही से नहीं हुई तो एक बहुत सारे बच्चों की कॉपियों को गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया, जिसको ना दिखाया जा रहा है ना समझाया जा रहा है ना कोई बताने वाला है, ठीक है। अभी आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें भी फाउंड नॉट फाउंड आ रहा है बेटा, जिसकी कोई सूचना नहीं है। और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का तरीका इतना बेहुदा, इतना गंदा तरीका है बेटा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसमें आप इस गर्मी के मौसम में इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको ये फॉर्म भरने में अपने आप महसूस हो जाएगा कि ये फॉर्म भरो मत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा इसमें बोर्ड की गलती है, ठीक है। उसमें हम सभी टीचरों के साथ आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। जहाँ तक सभी टीचरों ने विचार बनाया है और हम सभी टीचर आप लोगों के साथ हैं बेटा। आप लोगों के साथ कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हम सभी टीचर आप लोग के साथ हैं और हम लोग कल यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पे अपनी बात रखेंगे कि आप लोगों की कॉपी को फिर से रीचेक किया जाए। ये कैसे संभव है बेटा, जिस बच्चे के आईआईटी में अच्छे परसेंट आ रहे हैं, नीट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसको नंबर कम मिल रहा है। जिसने अच्छे से अच्छा काम किया, जिसने साल भर मेहनत की, पढ़ाई की, जिसने कुछ नहीं किया सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा, उसके नंबर क्यों कम आ गए। उसने साल भर स्कूल में टॉपर रहा, लेकिन लास्ट में बेटा उसके जब नंबर देखा तो उसको एकदम शॉक्ड रह गया कि उसे ये नंबर कहाँ से मिल गए। तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपके साथ गलत हुआ है, जिसका तकलीफ हमें भी है जितना आपको है। तो कहीं ना कहीं बेटा हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं बिल्कुल, और हम सभी टीचर मिलकर कल प्रयागराज में आप लोगों को आह्वान करते हैं बेटा। हम लोग प्रयागराज में कल मिलते हैं सुबह और वहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे, शांतिपूर्वक अपना वो देंगे, ठीक है, जिसमें कोई अहिंसात्मक बातें नहीं होंगी, ठीक है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे ताकि आयोग हमारी बात सुन सके, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं कापियाँ सही से चेक नहीं हुई हैं, जिसके जिम्मेदार आयोग है। आयोग में शामिल कर्मचारी हैं, कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं, जिन्होंने कॉपियों का सही से मूल्यांकन किया नहीं। आप देख लीजिए सीबीएसई बोर्ड का बेटा अभी कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है, लगभग 15 दिन होने वाले हैं, उसकी कॉपियों का अभी भी मूल्यांकन चल रहा है। ये कैसे संभव हो गया बेटा कि 54 लाख बच्चों की कॉपियों को 9 दिन में चेक कर दिया गया, 10 दिन में चेक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीड पे मैटर करता है बेटा, चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो गई हैं और उस चीज़ को सुधारने के लिए आयोग को कोई ना कोई नोटिस देना चाहिए, आयोग को बात करनी चाहिए, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बोर्ड को ये देखना चाहिए कि उनके जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ फीस कितनी है। मुझे नहीं लगता बेटा कहीं 900 कहीं 1000 फीस है हाई स्कूल के बच्चों की, उनसे आप 500 रुपये ले रहे हैं स्क्रूटनी का फॉर्म बनाने के। वो बच्चा कहाँ से देगा, कैसे करेगा। वो जिसके नंबर कम आए, जिसके पैसा नहीं है, वो सरकारी स्कूल में विद्यालय में पढ़ता है, वो 500 रुपये कैसे देगा आपको। दे भी दिया तो उसका इतना डिजिटल प्रोसेस है ही नहीं बेटा कि आप उस फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। उसमें अब उसके 100-200 और खर्चे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा सरकार बोर्ड को भी अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भराने का एक तरीका, उनको प्रोमो अपना एक वीडियो जारी कर देना चाहिए 2 से 2.5 मिनट का, कि जिससे बच्चा स्टेप बाय स्टेप समझ पाए स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरना है, कहीं भटके नहीं। ये आयोग के मैं कर्मचारियों से कहना चाहूँगा, सर ये आप ही के बच्चे हैं, ये 54 लाख बच्चे आप ही के हैं, किसी और के नहीं। इन्हीं की स्कूल की फीस, इन्हीं के पैसों से आप का घर चलता है सब कुछ। तो बिल्कुल बेटा मैं आप लोगों के साथ हूँ और मिलते हैं कल बेटा प्रयागराज में, हम लोग वहीं मिलेंगे।
तो आप लोगों से भी गुजारिश है बेटा, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी प्रयागराज आइए। हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात रखेंगे, आयोग से सचिव जी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे बेटा कि हम लोग कॉपियों का रीचेकिंग जरूर हो, कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हो। ठीक है, तो बेटा अब हमको करना क्या है कि हम लोग कल मिलते हैं प्रयागराज में। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग बेटा प्रयागराज में, जहाँ पे सारी बातें होंगी। ठीक है, हम लोग शांतिपूर्ण बात करेंगे, सारे टीचर रहेंगे बेटा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं इस मंच से सभी टीचरों को कहना चाहूँगा, सभी टीचरों को खुल के आना चाहिए, बड़े बड़े चैनलों को और आगे आना चाहिए। ठीक है, हम लोग तो बहुत छोटे चैनल वाले हैं बेटा, अभी क्रिएटर्स हैं, न्यू क्रिएटर्स हैं, लेकिन हम लोग आपके साथ बिल्कुल डट के खड़े हैं बेटा। कहीं ना कहीं आपके साथ अगर गलत होगा तो वहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो अगर साइट चलती है तो बेटा आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर रहे हैं तो भर दीजिए। बाकी हम लोग को पूरा मांग रहेगा कि एक जांच समिति बनाई जाए जिसमें देखा जाए कि बच्चों कॉपियों को सही से मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया, उसकी पूरी जांच की जाए। उसके बाद रिजल्ट को पुनः जारी किया जाए संशोधन करके। ठीक है, तो हम लोग बेटा कल सचिव जी से मुलाकात करेंगे और ये कॉपियों का मूल्यांकन की बात हम लोग वहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे। ये बहुत गलत हुआ है बेटा आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब आप लोग बिल्कुल हताश निराश ना हो बेटा, कोई भी बच्चा गलत कदम बिल्कुल ना उठाए। आप सभी हमारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हम सब, आप हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, हमारा आपके प्रति बहुत लगाव है, तो आप लोग गलत कदम बिल्कुल मत उठाएं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर अब हम क्या करें, हमारे नंबर कमाए हमने। बिल्कुल बेटा, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी आशा थी, आपने उस आशा के अनुरूप आपने साल भर पढ़ाई की थी, आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया तो उसका कोई तरीका होगा बेटा, उससे बात किया जाएगा। लेकिन गलत कदम उठाना, ये कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। तो गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए बेटा, हम लोग बात करेंगे, सचिव जी को ज्ञापन देंगे। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो आप सभी को बेटा कल प्रयागराज में आना है। ठीक है, हम लोग अपनी बात रखेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद।